प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका के में मुख्य अंतर अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर हम बात करें तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। हम लोग से अगर एग्जाम में पूछता है कि जो फंगी है, ठीक है, कवक है, कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। अगर पूछे कि पादप का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, पादप का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, वहीं कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। अगर हमसे पूछे कि जीवाणु का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो ये तीन बातें ध्यान रखेंगे। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और प्लांट की कोशिका भित्ति यानी पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, ये तीनों ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोशिका भित्ति, तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होता है इसकी कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, राइबोसोम पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, इसमें श्वसन की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है और कोशिकीय विभाजन भी होता है। ये मुख्यतः ध्यान रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें इसमें उपस्थित नहीं होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो अगर हमसे पूछता है कि क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, तो हाँ होती है। क्या राइबोसोम पाया जाता है, तो हाँ पाया जाता है। ठीक है, 70S प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और 80S प्रकार का राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इस वजह से राइबोसोम को हम सार्वत्रिक अंग भी कहते हैं। कोशिका का सार्वत्रिक अंग, यानी दोनों ही में ये उपस्थित है, इस वजह से इसको कोशिका का सार्वत्रिक अंगक कहते हैं। ठीक है, कोशिका का एक अंग ऐसा भी है जो दोनों में ही उपस्थित होता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है, यूकैरियोटिक में भी होता है। वो कौन है, राइबोसोम है। इसलिए सार्वत्रिक अंगक यूनिवर्सल पार्ट है यह कोशिका का, क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। 70S प्रकार का प्रोकैरियोटिक में और 80S प्रकार का यूकैरियोटिक में। उसके बाद बात करते हैं डीएनए के बारे में। ठीक है, तो डीएनए एकल सूत्र के रूप में प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, वहीं पूर्ण विकसित और दोहरे सूत्र के रूप में यूकैरियोटिक में पाया जाता है। श्वसन जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है, थाइलेकाइड में होता है। किस में होता है, थाइलेकाइड में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, थाइलेकाइड में होता है प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रकाश संश्लेषण का संरचनात्मक इकाई भी हम किसे कहते हैं, तो थाइलेकाइड को ही कहते हैं। अगर एग्जाम में हमसे पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो थाइलेक्वाइड है। क्या है, थाइलेक्वाइड है। प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई थाइलेक्वाइड है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। वहीं प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। क्लोरोप्लास्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है प्रकाश संश्लेषण में, कहाँ, तो यूकैरियोटिक कोशिका में। आगे बात करते हैं कोशिका विभाजन की। तो दोनों में ही कोशिका विभाजन होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी और यूकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वो अर्धसूत्री प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है वह अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों ही प्रकार का होता है। आगे हम लोग देखेंगे कोशिका विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है और समसूत्री विभाजन क्या होता है। फिलहाल यहाँ पे इतना बातों को ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ से एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि क्रोमेटिन किसका बना होता है, तो क्रोमेटिन बना होता है डीएनए, आरएनए, हिस्टोन का बना होता है। ठीक है, क्रोमेटिन डीएनए, आरएनए और हिस्टोन का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि हिस्टोन कहाँ उपस्थित होता है, तो ध्यान रखेंगे कि हिस्टोन यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और यही संयुक्त होने से क्रोमेटिन का निर्माण करता है। तो डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन और आरएनए ये तीनों मिलकर के क्या बनाता है, क्रोमेटिन को बनाता है। अगर हमसे पूछता है कि हिस्टोन प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अगर हमसे यूकैरियोटिक कोशिका का साइज पूछ लेता है तो 10 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर होता है। 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर होता है यूकैरियोटिक कोशिका का
साइज, वहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका का साइज हमसे पूछ ले तो 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर होता है, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का साइज। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है वो अल्प विकसित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका पूर्णतः विकसित होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में उपस्थित होगा, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होगा। मेनली हम ध्यान रखेंगे कि उपस्थित कौन कौन होता है प्रोकैरियोटिक में, बाकी जो नहीं होता है उसको हम यूकैरियोटिक में उपस्थित रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कोशिका भित्ति पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, राइबोसोम दोनों में ही पाया जाता है, डीएनए दोनों में ही पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कोशिका विभाजन दोनों में ही होता है, एक में अर्धसूत्री प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री होता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण दोनों में ही होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रोकैरियोटिक में थाइलेकाइड के द्वारा होता है और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। बस इतने बातों का ध्यान रखेंगे। और थाइलेकाइड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ चुका है एग्जाम में, प्रकाश संश्लेषण की संरचनात्मक इकाई क्या है, तो थाइलेकाइड है, ठीक है। इतना बात को ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ से ये पॉइंट याद रखेंगे कि 70S प्रकार का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80S प्रकार का राइबोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाता है। धन्यवाद।